एक मज़ार की जगह पर कथित रूप से मंदिर बनाए जाने के मामले को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। मामले की संवेदनशीलता के कारण इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। इस मामले को लेकर समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसलिए प्रशासन इसे लेकर सतर्क है। जांच समिति का काम यह होगा कि घटना की सच्चाई की जांच कर उचित कदम उठाए जाएं। पुलिस की तैनाती इसलिए की गई है ताकि कानून व्यवस्था पर कोई असर न पड़े। प्रदेश के बहराइच जिले में हालात गंभीर बने हुए हैं। एक तरफ भेड़ियों का आतंक लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है, जिससे गांववासी डरे हुए हैं। दूसरी ओर बाढ़ की स्थिति ने हालात को और खराब कर दिया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस दोहरी चुनौती को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही बहराइच का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा हालात का जायजा लेने और राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए होगा। प्रशासन और राहत एजेंसियां पहले से ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे के बाद और भी प्रभावी कदम उठाए जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। इस दुर्घटना में 5 लोग मलबे में दब गए। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल पर स्थिति गंभीर बनी हुई है और राहत कार्य तेज गति से चल रहा है। फिलहाल हादसे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इमारत काफी पुरानी थी। जांच के बाद ही सही जानकारी सामने आ सकेगी। मेरठ में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। इस दुर्घटना में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। करने वाले मास्टरमाइंड को 200 करोड़ रुपए की एफडी। धोखाधड़ी करने वाले मास्टरमाइंड को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी ने नोएडा अथॉरिटी के साथ धोखाधड़ी की थी, जिसमें उसने जाली दस्तावेजों और फर्जी तरीकों का इस्तेमाल करके भारी रकम की हेराफेरी की। मामले का खुलासा तब हुआ जब नोएडा अथॉरिटी की ओर से की गई आंतरिक जांच में इस धोखाधड़ी का पता चला। आरोपी ने फर्जी एफडी बनाकर अथॉरिटी को धोखा दिया और 62 करोड़ रुपए का गबन किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच जारी है। मामले में और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है, जिसकी जांच की जा रही है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष, ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया कि बहुजन समाज पार्टी बसपा के साथ गठबंधन क्यों टूट गया था। अखिलेश ने कहा कि गठबंधन के टूटने का मुख्य कारण मतभेद और अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण थे। उन्होंने बताया कि सपा और बसपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों में एक साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया था, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद मायावती ने गठबंधन से अलग होने का निर्णय लिया। अखिलेश ने यह भी कहा कि उन्होंने हमेशा गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बसपा की ओर से इस पर ज्यादा सहयोग नहीं मिला। मायावती ने सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया था कि सपा के साथ उनका गठबंधन भविष्य में जारी नहीं रहेगा। मतदाताओं के समर्थन की कमी और सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच मतभेद भी इस गठबंधन के टूटने की वजहों में शामिल थे। कालिंदी एक्सप्रेस मामले में आरोपी को लेकर हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कुछ आरोपियों को इस मामले में अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव के कारण बरी कर दिया है। ये घटना 2014 में हुई थी, जब कालिंदी एक्सप्रेस में एक विस्फोट की योजना बनाई गई थी। उस समय इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब कोर्ट ने कुछ आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। इस निर्णय से मामले में नई कानूनी स्थिति बनी है और संबंधित अधिकारियों को आरोपियों की भूमिका पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। अब तक की गई जांच और साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि और कौन इस मामले में शामिल हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ज्ञानवापी मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं
और इसे लेकर किसी प्रकार की भ्रम या विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस बयान के जरिए जानवापी मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक को रेखांकित किया है। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के धार्मिक स्थलों के बारे में सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और विवादों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और जानवापी परिसर को हिंदू आस्था का प्रतीक बताया और स्पष्ट किया कि यह स्थल सदियों से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा है। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब जानवापी परिसर को लेकर अदालत में मामले चल रहे हैं और इस मुद्दे पर राजनीति और धार्मिक बहसें तेज हैं।